दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल के युग की बड़ी कंपनियां, सक्सेसफुल कंपनियां, WL कॉर, गूगल, ये अपने एम्प्लॉयज के फेलियर्स को भी रिवॉर्ड करती हैं। फेलियर्स को रिवॉर्ड करने का पर्पस क्या है? जस्ट टू रिमूव अवे देयर फियर ऑफ फेलियर एंड ट्राई न्यू थिंग्स, टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। इन कंपनीज की ये फिलॉसफी है कि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी बनी रहेगी अगर हमारे एम्प्लॉयज इनोवेशन के अंदर जो है बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और उसके लिए उनको उनका फियर ऑफ फेलियर निकालना है। इसलिए वो उनके फेलियर को रिवॉर्ड करती हैं। अब ईयर 2000 के अंदर WL कॉर के एक एम्प्लॉय डेव मायर्स ने एक ऐसी प्लास्टिक कोटिंग डेवलप की जो बाइक गियर्स के लिए यूज की जाती थी। जब आप बाइक के गियर्स को चेंज करते हैं या जब ब्रेक दबाते हैं तो वो एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देने के लिए ये प्लास्टिक कोटिंग बहुत हेल्पफुल थी। जब उसने ये प्लास्टिक कोटिंग सक्सेसफुली उस पर लगा ली तो उसने अपने एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ मिलकर, जिसका नाम चक हेबरस्ट्राइट था, सेम कोटिंग गिटार की स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज करके देखी। जब उसको कंपनी के लिए सेम अप्रूवल मिल गया तो उसने वो कोटिंग को जब गिटार स्ट्रिंग्स पर यूज किया तो गिटार की स्ट्रिंग्स भी और स्मूथ और सॉफ्ट हो गई। ड्यू टू दिस 2004 के आसपास बहुत ही छोटे पीरियड के अंदर WL कॉर बिकेम अ मार्केट लीडर in selling guitar strings. They got 35% of market share in the world for guitar strings. तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है embracing the failures. हमारा बात का डिस्कशन का मेन मकसद आज यही है कि क्या हम अपने डरों से या अपने फेलियर से अगर डर के बैठ जाते हैं तो क्या हम भी अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं? तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित करवर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर में। दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ embracing the failure, which means it is a natural and valuable part of learning process. It should not be viewed as a negative outcome. Rather, it should be viewed as an opportunity for growth and improvement. लेकिन होता बहुत बार ये है कि हम अपनी गलती से डर के बैठ जाते हैं, या कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो गलती से ये नहीं सीख पाते कि इसमें मैंने क्या क्या मुझसे गलतियां हुई और कैसे अब मुझे अगली बार ये गलती नहीं करनी। They are ambitious, they are passionate about what they are doing, but they do not learn from their past mistakes. तो वो दोनों ही चीजें गलत हैं। और एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको ये लगता है कि अगर मैं पहले बड़ा कुछ कर रहा था, अब मैं वहां से फेल होकर नीचे आ गया हूँ, तो अब मुझे कुछ नीचे से स्टार्ट नहीं करना। I will start from something very respectable because it is about the society would look at me in a negative way. दोस्तों, आप उस छोटी चीज से भी खड़ा करके कुछ बड़ा कर सकते हो, but you have to just accept that you have failed, and it's okay to accept that, but learn from your mistakes and then make this attempt very big. Steve Harvey, जो अमेरिकन कॉमेडियन है, एक्टर है, पब्लिक स्पीकर है, he said in one of his interviews, when you fail once, it is just means that now you are one step closer to your success. This is how you should view it. कि आज एक बार फेल होने के बाद अब आप अपने सक्सेस के एक स्टेप और क्लोजर आ गए। So now we are discussing what are the steps of embracing the failure. तो सबसे पहले यहाँ पे है stop seeing failure as a measure of your self-worth. अगर हम कोई एक एग्जाम में फेल हो गए, it does not mean कि अब मैं हर बार फेल होऊंगा। अगर आप कोई एक बास्केटबॉल मैच में हार गए तो it does not mean that you are dumb. See your self-worth through your ability to keep trying rather than giving up. अगर आप किसी एक चीज को अच्छे से नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में ही काम नहीं कर सकेंगे। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था, by failing 10,000 times while inventing the bulb, I just realized that these 10,000 ways will not work. So he kept on trying further. तो ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। एक बार गलती हो गई, उससे सीखो और आगे चलो। नेक्स्ट पॉइंट, seeking guidance from those you trust. जिन लोगों पे आप भरोसा करते हो, जो आपके करीबी हैं, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे हेल्प मांगो। Sit with them, discuss with them that कैसे सिचुएशंस खराब हुई, मेरी क्या गलतियां थी। हो सकता है वो आपको कोई ऐसा पर्सपेक्टिव देख के बताएं जिस पर आपका ध्यान नहीं गया। बहुत बार ऐसा भी होता है जब आप किसी से अपनी कोई प्रॉब्लम या अपनी कोई फेलियर शेयर करते हैं तो वो आगे से अपनी भी कोई बात बताता है कि हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, जिससे आपको लगता है कि यार, इट इज नॉट मी, आई एम नॉट द ओनली वन who has been through this. दूसरी चीज इसमें यह भी है दोस्तों कि बहुत बार आप जब किसी से शेयर करते हो तो यू फील लाइटर, तो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रेस होता है। यू आर एबल टू सी एट समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। बट हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जरूर याद रखें कि बात शेयर करनी किससे है। इट इज सेड दैट यू आर ओके टू बी courteous to everyone, but you should know to whom you should be intimate. आप सभी से काइंड हो सकते हैं, अच्छे से डील कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल की बात किससे करनी है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज
evaluate what worked and what did not. मतलब rather than कि उस चीज को पूरा छोड़ के बैठ जाना और डिसहार्ट हो जाना, उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप उस चीज को बैठ के evaluate करो कि क्या गलतियां हुई, कहाँ पे problems आई। Even you can sit and discuss with your team. Now, instead of taking all of the blame on your own self or putting it on somebody in the team is not right and would not serve any purpose. It's better that you sit with your team and then try to understand from different perspective कहाँ पे गलतियां हुई, कैसे उसको अगली बार करेक्ट किया जा सकता है। ओपरा विनफ्री ने अपने कोटेशन में कहा था, ऐसा कोई है नहीं जिससे गलती ना हो, जो लड़खड़ाए नहीं, जो गिरे नहीं। सिर्फ वही लड़खड़ाता नहीं, सिर्फ वही गिरता नहीं जो कभी ट्राई नहीं करता। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन द फ्यूचर रादर देन द पास्ट। हम बहुत बार अपनी गलतियों के अंदर फिक्सेटेड होके रह जाते हैं जो पास्ट में हुई थी। हमें अपनी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज पर देखना है, आगे अब मैं क्या कर सकता हूँ और अब मैं मच बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि नाउ आई हैव एक्सपीरियंस। I know what mistakes I have done and how I can grow this time and how I will not repeat those mistakes this time. किसी ने कहा है, do not let fear of failure determine your future fate. और किसी ने ये भी कहा है कि if you are not failing, then you are probably not pushing yourself enough. Next point is accept your limitations. बड़ा important point है दोस्तों। बहुत बार हम खुद के सबसे harshest critic होते हैं, ये बात मैंने पहले भी कही। हमें अपनी limitations को भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम किसी चीज को deliver इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व थे फॉर विच वी वर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वी नीड टू राइट इट डाउन। देखना चाहिए हमें उस पुरानी गलतियों से कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जो फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में नहीं थे, अब क्या क्या फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में थे। तो दैट विल गिव यू वेरी क्लियर पिक्चर कि एक्चुअली मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उस फेलियर के लिए। उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। सो देन यू नो मे बी बक अप योरसेल्फ दैट ओके इट्स ओके, यू नो अब मैं वो गलतियों से या उन फैक्टर्स को कंसिडर करके चलूंगा। दैट विल गिव यू फर्दर मोर स्ट्रेंथ एंड इनर कॉन्फिडेंस दैट यू वर नॉट responsible. Use failure as your inspiration. How important is this point? अपनी गलतियों से सीख के हम अपने अंदर और ताकत और करेज और विजडम डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप उन फेलियर्स से सीखें और आगे चलें तो डेफिनेटली यू कैन डू बेटर दिस टाइम। फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ अवर डिस्कशन टुडे। अब हम आज की वीडियो को समराइज करते हैं, एम्ब्रेसिंग द फेलियर्स। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ यही था कि अपनी गलतियों से सीखें, अपनी लिमिटेशंस को समझें, अपनी स्ट्रेंथ्स को क्लियरली समझें, टीम के साथ बैठें, अपने कोई सपोर्ट जैसे आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बैठें, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग and then try to learn from it and grow from it. Do not just fear from it. Do not just give up. जैसे मैंने उन कंपनियों की बात आपको बताई है, गूगल की या WL गौर की, they are just trying to remove the fear of failure from you. दोस्तों, किसी ने कहा है, it is better to be loved and lost instead of never would have loved at all. तो प्यार करके खो देना कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्यार डर के मारे ना करना ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है दोस्तों। So all the best to all of you. I hope you guys like it. मेरी वीडियोस में मैं पूरी कोशिश करता हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डीपली एनालाइज करके आपके सामने रखने की, so it can give you a better perspective of living your life and gives you courage and confidence and a positive perspective of looking at the same thing and growing from there. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय।